हेलो डियर स्टूडेंट्स, देखिए आपने लास्ट लेक्चर में सीएफटी के अंदर हमने सीएफटी शुरू कर रखी थी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। और इसके अंदर मैंने आपको बताया था जब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस आते हैं तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर स्प्लिटिंग होती है। ठीक है, इसके बारे में हमारी कथाएं चल रही थी, इसके बारे में हम स्टोरी जो भी इसके कॉन्सेप्ट है वो सब चीजें हम कवर कर रहे थे। तो वहां पर जो सीएफटी है उसके अंदर जब कभी भी डी ऑर्बिटल्स आते हैं तो वो स्प्लिट हो जाते हैं। ये आपको पता था, अगर डी ऑर्बिटल है ऐसे 5 और वो स्प्लिट हो जाते हैं, अलग तरह के T2G और EG ऑर्बिटल्स बन के आते हैं। नीचे T2G होता है और ऊपर EG होता है। ये वाली बात आपको क्लियर हो गई थी। उसके बाद में हमने देखा था कि जो स्प्लिटिंग होती है वो स्प्लिटिंग अलग अलग फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जहां पर वो मेटल से रिलेटेड होते हैं, तो हमने मेटल रिलेटेड फैक्टर्स के बारे में देखा था। ठीक है, तो हमने जो चीज देखी थी वो क्या थी, फैक्टर्स अफेक्टिंग स्प्लिटिंग एनर्जी। उसमें मेटल रिलेटेड हमने देखे थे। ठीक है, उसी के बेस पे मैं आपको पहले एक छोटा सा क्वेश्चन कराता हूं। ठीक है, उस क्वेश्चन को आप करके देखो और वो इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली टॉपिक के अकॉर्डिंग भी वो इंपॉर्टेंट है और आपको ये पता भी होना चाहिए कि अगर ऊपर से लेके नीचे की तरफ स्प्लिटिंग एनर्जी बढ़ती है, डेल्टा बढ़ता है, तो वहां पर आपके सामने क्या क्या सिचुएशंस आ सकती हैं, किसकी वजह से वो बढ़ता है। ठीक है, देखिए अब द स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ, करके देखो इस क्वेश्चन को, द स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ PtF6 डाई is more than निकिल F6 डाई। ठीक है, ओके, बिकॉज उसके आगे ऑप्शंस ये हैं। सबसे पहला ए ऑप्शन, ड्यू टू हायर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और क्या दूसरा देखो, बी ड्यू टू हायर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यू। इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की वैल्यू ज्यादा होती है, इस बेस पे डिपेंड करता है क्या, या फिर और क्या हो सकता है। देखो तीसरा, ड्यू टू Z इफेक्टिव इंक्रीजेस, ये होएगा क्या, एंड D is none of these। चलिए आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और सॉल्व करके देखो, और देखो यहां से आपको एक चीज भी पता चलेगी कि जो आंसर मैं बताऊंगा वो इसका एग्जैक्ट आंसर है। उल्टा सीधा कहीं भी देखने की कोई जरूरत नहीं है, वही इसका आंसर रहेगा। स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ, या फिर मैं कह सकता हूं डेल्टा PT, प्लेटिनम का कॉम्प्लेक्स है, अपने को उससे तो मतलब भी नहीं है, और ये निकेल का कॉम्प्लेक्स है। इसमें इसकी डेल्टा ज्यादा है, इसकी डेल्टा कम है। क्यों है ऐसा, उसके बारे में ये ऑप्शंस है। तो कौन सा रीजन बिल्कुल सही है, ट्राई करो। ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को। बताइए क्या आना चाहिए, परफेक्ट आंसर कौन सा है। इन सब में बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर जो लगेगा आपको, ये वाला तो बनता ही है, वो कौन सा है। बोलिए। ओके, चलिए देखो, जब भी हम ऊपर से लेके नीचे की तरफ जाएंगे तो आपने देखा था पहले निकेल आता है, फिर आता है पैलेडियम, फिर आता है प्लेटिनम, इस तरह से तो आता है ना। और यहां पर मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम पे, अगर आपके सामने कोई ऐसी सिचुएशन आ जाएगी तो वहां पर वो होता क्यों है, स्प्लिटिंग्स की बढ़ती क्यों है, इसका एक साफ सा रीजन Z इफेक्टिव का इंक्रीज हो जाना है।
अगर Z इफेक्टिव ज्यादा होगा तो इसका मतलब ये है अट्रैक्शन उतना ही ज्यादा होगा। अट्रैक्शन मेटल और लिगेंड के बीच में बहुत ज्यादा लगेगा, तो जितना अट्रैक्शन ज्यादा होगा वो लिगेंड भागता हुआ मेटल के पास में बहुत जल्दी आएगा, और जितना ज्यादा तेज अट्रैक्शन लगेगा उतना ही तेज रिपल्शन भी लगेगा, और जब रिपल्शन लगेगा तो स्प्लिटिंग भी बहुत ज्यादा होगी। समझ आया आपको बात? तो यहाँ पर ये जो चीजें हायर प्रिंसिपल नंबर ये सारे के सारे 50-60% तक सही है, ठीक है। हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपने को जो मेन फोकस रखना है वो ये है कि अगर Z इफेक्टिव बढ़ रहा है ऊपर से लेके नीचे की तरफ, आपको पता भी है डी और वाइटर में अगर आप ऊपर से लेके नीचे की तरफ जाते हो तो Z इफेक्टिव की वैल्यू ज्यादा होती है, और अगर ये बढ़ेगा इसका मतलब है अट्रैक्शन बढ़ेगा, और अगर अट्रैक्शन बढ़ेगा तो स्प्लिटिंग ज्यादा होगी, स्प्लिटिंग की वैल्यू ज्यादा होगी। नोट करिए ये वाला आंसर, दैट्स इट, दिस इज द आंसर। ये वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट है, जल्दी से लिखो। उसके बाद में मैं आपको लिगेंड रिलेटेड फैक्टर्स बताता हूं। ये था मेटल के रिगार्डिंग, ठीक है। तो देखिए आपने ये मेटल के रिगार्डिंग पढ़ा है, ये चीज समझ ली है, तो इसके अंदर क्या क्या चीजें और भी देखनी है आपको। देखो अगर आपके सामने कोई भी इस तरह से पूछे, दो क्वेश्चन दे दे, है ना, दो ऑप्शन दे दे और उसमें बोले कि इसमें बताओ दोनों में किसकी स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा है, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको जो देखना है वो देखना है कि उसकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसका ज्यादा होगा, जिसका साइज ज्यादा होगा, ठीक है, अगर वो ज्यादा है तो इसका मतलब ये है कि उसकी स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू भी ज्यादा होगी। सबसे पहले आपको ये देखना है, ठीक है। अगर ये भी कुछ आपको बराबर लग रहा है तब आप किस पे जाएंगे, जब दूसरी प्रायोरिटी तक देनी है, वो प्रायोरिटी देनी है आपको ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए। जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा तो उसका मतलब ये है उसमें अट्रैक्शन ज्यादा होगा, और अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो स्प्लिटिंग की वैल्यू भी ज्यादा ही होगी। ये ध्यान रखना है आपको। दो इंपॉर्टेंट चीजें जब आप मेटल रिलेटेड फैक्टर्स को देखते हो। कौन से? मेटल रिलेटेड अगर फैक्टर्स के बारे में आपको चर्चा करनी पड़े, इसके बारे में आपको समझना पड़े, तो आपको ध्यान रखना है मेटल रिलेटेड फैक्टर में हम ऑब्वियसली उस पर डिपेंड रहेंगे अगर वो अट्रैक्टिंग स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, और इन दोनों में अट्रैक्टिंग स्ट्रेंथ ऑब्वियसली ज्यादा होगी। अगर ऊपर से आप नीचे की तरफ आ रहे हो तो Z इफेक्टिव ज्यादा बढ़ रहा है। डी ब्लॉक के बारे में बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, तो वहां पर Z इफेक्टिव बढ़ रहा है तो अट्रैक्शन ज्यादा मतलब स्प्लिटिंग ज्यादा। इधर देखो ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा तो इसका मतलब उससे इलेक्ट्रॉन निकाल लिए हैं, प्लस में जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होती रहेगी तो उसका मतलब उसको इलेक्ट्रॉन की उतनी ज्यादा नीड होगी, इसलिए वो अट्रैक्टिंग स्ट्रेंथ उसकी ज्यादा होगी। अगर जितना ज्यादा अट्रैक्ट करेगा उतनी ज्यादा स्प्लिटिंग बढ़ेगी। ये आपने चीज यहां तक कवर कर ली, ठीक है। इसको जल्दी से नोट करो, और अब हम बात करेंगे वे उन सब फैक्टर्स के बारे में जो डिपेंड करेंगे लिगेंड के ऊपर, ठीक है। नोट करिए, नोट कीजिए। चलिए अब हम देखेंगे कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पे लिगेंड की स्ट्रेंथ भी डिपेंड करती है। लिगेंड है ना, इसकी स्ट्रेंथ अगर बढ़ेगी तो स्प्लिटिंग एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा, लिगेंड कैसा होना चाहिए, है ना। देखिए अब आप नोट करिए फैक्टर्स अफेक्टिंग स्प्लिटिंग एनर्जी, ठीक है, रिलेटेड टू लिगेंड्स। अगर लिगेंड किस तरह का है उस पे किस तरह से डिपेंड करती है स्प्लिटिंग एनर्जी। अगर हमें उसके बारे में बात करना है तो चलिए उसके बारे में देखो। यहां पर आपने देखा था कि मेटल तो होना चाहिए अट्रैक्ट करने वाला, मेटल होना चाहिए अट्रैक्टिंग जिसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, जो ज्यादा अच्छे तरीके से इलेक्ट्रॉन को लिगेंड्स को अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो स्प्लिटिंग ज्यादा होगी, अट्रैक्टिंग स्ट्रेंथ ज्यादा तो स्प्लिटिंग ज्यादा। हमने एक चीज देखी थी। उसी के साथ साथ हमें देखना था कि लिगेंड वो होना चाहिए जिसकी अट्रैक्टिंग टेंडेंसी ज्यादा हो,
अट्रैक्टिंग टेंडेंसी ज्यादा होनी चाहिए, जल्दी से अट्रैक्ट हो जाएगी। इसकी अट्रैक्टिंग टेंडेंसी ज्यादा हो तो इसका मतलब क्या होगा कि उसकी स्प्लिटिंग भी ज्यादा होगी। इतनी बातें आपको क्लियर है? ये दोनों चीजें क्लियर हो गई? ओके, तो हमने ये मेटल रिलेटेड तो चीजें देख ली हैं, ये हमने कवर कर लिया। अब हमें देखना है लिगेंड रिलेटेड बातें, वो कौन कौन सी है, चलिए उसके बारे में देखते हैं। देखिए, सबसे पहली बात अगर लिगेंड के बारे में देखना होगा तो वो ये है, अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, देखो स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड आपने देखा था। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा, अगर लिगेंड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो उसमें स्प्लिटिंग भी बढ़ेगी। ठीक है, स्प्लिटिंग भी बढ़ेगी, आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगर लिगेंड स्ट्रेंथ ज्यादा है, लिगेंड की स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो देखो ठीक है, अगर लिगेंड की स्ट्रेंथ ज्यादा है, यहां पर इसको अगर मैं से बताऊं, यहां पर लिगेंड स्ट्रेंथ, अगर लिगेंड की स्ट्रेंथ ज्यादा है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, यहां पर स्ट्रॉन्ग फील्ड बोलते हैं, ठीक है। और तो इसका मतलब ये है जैसे जैसे लिगेंड की स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी उसी तरह से यहां पर देखो स्प्लिटिंग की एनर्जी भी स्प्लिटिंग ज्यादा होती चली जाएगी, स्प्लिटिंग ज्यादा होती चली जाएगी, इस तरह से बढ़ती जाएगी। ठीक है, आप इसको नोट करिए, पहले आप इसको नोट करो। अब कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग है और कौन सा लिगेंड वीक है, इसके बेस पे सीएफसी केवल इतना बताती है कि अगर लिगेंड की स्ट्रेंथ कंपेयर करनी होगी तो हम इस डेल्टा की वैल्यू के बेस पर, ये डेल्टा क्या है, एक्सपेरिमेंटल फिनोमेना है, जो मैं आपके सामने एक सीरीज बना के दूंगा, इसमें आप देख के बता सकते हो कि ये वाली सीरीज में ये जो लिगेंड है ये स्ट्रॉन्ग की तरह बिहेव करेगा, ये वाला जो लिगेंड है ये वीक की तरह बिहेव करेगा, पर ये सब चीजें एक्सपेरिमेंटल है। ठीक है, तो चलिए जल्दी से आप इसको नोट करिए कि अगर लिगेंड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, लिगेंड की अगर स्ट्रेंथ ज्यादा है और ज्यादा नेगेटिव उसके ऊपर चार्ज है ना, ज्यादा स्ट्रांगली वो दे सकता है, तो इसका मतलब क्या है, वो जल्दी उसको देगा, उसमें स्प्लिटिंग ज्यादा होगी। इतनी बातें आपको समझ आई? या मैंने आपको लास्ट टाइम में पढ़ाया था, अगर लिगेंड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होगी, लिगेंड ऐसे आगे बढ़ता जाएगा तो कर्व कुछ इस तरह से आएगा। नोट करिए। चलिए, ये हो गया। इसका मतलब ये है कि अगर लिगेंड की फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, है ना, ज्यादा लिगेंड की फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो ज्यादा खिंच के आएगा, वो अगर खिंच के आएगा तो स्प्लिटिंग भी ज्यादा ही होगी, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन उसके पास में ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन उसके पास में ज्यादा है, बहुत अच्छे से वो लेके आएगा इलेक्ट्रॉन्स को। अरे भाई आगे तो मुझे अट्रैक्शन फोर्स दिख रहा है, भागता हुआ आएगा, जैसे ही वो भागता हुआ है आगे पता चला कि मेटल भी अपने पास में इलेक्ट्रॉन्स लेके बैठा हुआ है, जब वो आएगा इलेक्ट्रॉन लेके तो इलेक्ट्रॉन दूसरे के साथ रिपल्शन करेंगे, और जैसे ही रिपल्शन करेंगे, जितना ज्यादा रिपल्शन करेंगे उतनी ज्यादा स्प्लिटिंग होगी, उतनी ज्यादा स्प्लिटिंग होगी। समझ आया आपको? ठीक है, तो ये जो डेटा है कौन ज्यादा स्ट्रेंथ बनेगा, ये किसके बेस पे है, बाय द डेटा ऑफ डेल नॉट, इसके बेस पे हम ये बता सकते हैं क्या, ये एक्सपेरिमेंटल है ना, द सीरीज ऑफ लिगेंड स्ट्रेंथ इज एज फॉलोज। ठीक है, इस सीरीज को बोलते क्या है, चलिए जल्दी से इसको देखिए, इस सीरीज को बोलते क्या है, इसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ध्यान रखना जो मैं बता रहा हूं, जो मैं बोल रहा हूं यहां पर उसको बहुत ध्यान से सुनना। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कैसे, देखिए यहां पर लिगेंड को जो जल्दी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उसके लिए वो एटम कैसा होना चाहिए, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला या फिर कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, बताइए। अगर मैं कहता हूं यहां पर हेलोजन्स हैं या फिर हेलाइड्स हैं, ठीक है, उसके बाद में यहां पर नाइट्रोजन कंटेनिंग नाइट्रोजन कंपाउंड से, आप ऐसा मान लीजिए सीधा, ठीक है। चलिए हेलाइड्स इधर आते हैं, इधर मान लो आप जैसे कार्बन वाले, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, सी कंटेनिंग लिगेंड्स, ठीक है, ये वाले। फिर इधर देखो नाइट्रोजन कंटेनिंग लिगेंड्स, चलो ओके,
इसके बीच में कौन ले लो, ऑक्सीजन कंटेनिंग लिगेंड, ये ले लिया मैंने, चलो ठीक है। तो अगर आप इनमें देखोगे तो किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कम होती है, किसकी ज्यादा, इसकी ऑब्वियसली ज्यादा होगी, ऐसे आएंगे लेफ्ट टू राइट आते हैं तो यहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू बढ़ती है, ये आपने देखा हुआ है, कहां पर देखा है ये आपने देखा हुआ है सर पीरियोडिक टेबल, ठीक है, पीरियोडिक टेबल, इसी को बेस बनाकर हल्का सा, और मेन जो डेटा है वो आया स्प्लिटिंग एनर्जी का ही, अगर स्प्लिटिंग एनर्जी का ही तुम डेटा ले लो और वहां उस डेटा के बाद में एक सीरीज प्रिपेयर करो, और सीरीज प्रिपेयर करने के बाद में जो आपके पास सीरीज बन के आएगी, अगर उसमें आगे की तरफ है तो लीगेंड होंगे स्ट्रेंथ ज्यादा, स्ट्रॉन्ग लीगेंड, और अगर पीछे की तरफ है ये वाले, तो इनको बोलेंगे हम वीक लीगेंड, ये वाले होंगे वीक लीगेंड्स, और इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो जल्दी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे, तो इसी की वजह से इनको स्ट्रॉन्ग लीगेंड की तरह से कंसीडर किया जाता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड इस एसएफएल की तरह से इनको कंसीडर किया जाता है। देखो सर WFL वीक फील्ड लीगेंड, ठीक है, इसको स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड की तरह से ट्रीट किया जाता है। अब देखो याद रखना, इंडिया एक ट्रिक में बताता हूं, उस ट्रिक की हेल्प से आप स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को याद रख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको बनाता हूं, ये बना के देता हूं आपको, ठीक है, ये देखिए, आपको इसी सीक्वेंस में ही इसको याद रखना है, ओके, इसी सीक्वेंस में आपको पता होना चाहिए। ओके, इसके बाद देखो यहां पर आपको देखने पता चल रहा होगा, इधर की तरफ हेलोजेंस है, ओके, बीच में कहीं ऑक्सीजन्स भी हैं, इधर देखोगे तो नाइट्रोजन्स भी हैं, और इधर देखोगे तो कार्बन के रिलेटेड भी होंगे। नोट करो पहले इसको, देखा, तो इस सीरीज को, दिस अरेंजमेंट ऑफ लीगेंड ऑन द बेसिस ऑफ डेल नॉट, ठीक है, इसको ही हम बोलते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। और ये वाली जो सीरीज है, ये सीरीज कंप्लीटली एक्सपेरिमेंटल है, एक्सपेरिमेंटल फिनोमिना पे बेस्ड है, ठीक है, ये बात है, आपको समझ आई। यहां पर अगर आप देखोगे तो सबसे लोअर, सबसे नीचे की तरफ रखा होता है आयोडाइड, ठीक है, उसके बाद Br नेगेटिव ब्रोमाइड, ऐसे ही सल्फाइड, ठीक है, HCl, Cl नेगेटिव, F नेगेटिव, यूरिया, ठीक है। उसके बाद देखेंगे आप, ये जो जनरली देखा है आपको मिले, ये कौन से वाले हुए, हैलोजन से रिलेटेड हुए, देखो ये देखिए, ये वाले नहीं कह रहा हूं मैं, इसको छोड़ दो, इन दोनों को छोड़ दो, यहां पर ये वाला और ये वाला इस तरह से है ना, ये हैलोजन से रिलेटेड आपको दिख रहे हैं, ओके। इधर देखो, इस वाले में देखो ऑक्सीजन से रिलेटेड है, ये वाला भी ऑक्सीजन से रिलेटेड ही है, ठीक है। पेरिडीन, ये पेरिडीन है। उसके बाद में आता है अमोनिया, उसके बाद में इथाइलिन डायमीन, उसके बाद में बाइपेरिडीन, नाइट्रो, और उसके बाद में साइनाइड, और इसके बाद में क्या है, कार्बोनिल सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लीगेंड है, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग लीगेंड की तरह से कंसीडर करते हैं, इसको भी हम स्ट्रॉन्ग लीगेंड की तरह से कंसीडर करते हैं। देखो जो अमोनिया है वो डिपेंड करता है कि वो किस तरह से, क्या ऑक्सीडेशन स्टेट आई गई है, जो मैंने आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में भी समझाई। एक बार आप इसको जल्दी से नोट करो, ठीक है। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को एक बार ऑब्जर्व करके देखो, जैसे जैसे बताया है कुछ उस तरह से चीजें आती जा रही हैं। ऑब्वियसली ये वाला जो सी टर्मिनल होगा, ये वाला जो टर्मिनल है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड का एक टर्मिनल माना जाएगा, क्लियर है क्या, ओके। और ये वाला वीक फील्ड लीगेंड, ये WFL आप डायरेक्टली बोल सकते हैं, आपको वीक फील्ड लीगेंड का ये टर्मिनल है। इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स जनरली डोनेट होते हैं और इधर से डोनेट नहीं। क्लियर हुई बात, बिल्कुल, इसको नोट करो।
अब बात क्या है, मैंने आपको बता तो दिया ये वाली सीरीज है, इसको याद कर लो। जब जहां कोई दो लिगेंड आएंगे और उनमें आपको कंपेयर करना पड़ेगा तो इसके बेस पे कर लेना, जिसकी ज्यादा स्ट्रेंथ, इसमें जिसकी ज्यादा लिगेंड की स्ट्रेंथ होगी उतना ज्यादा ही स्प्लिटिंग होगी। लेकिन क्या ये आपके लिए याद करना आसान है? नहीं। इसके लिए अगर आपको, जैसे आपने पीरियोडिक टेबल में अगर ऊपर से लेके नीचे की तरफ कुछ याद करने पड़ते थे ग्रुप्स में, है ना, अली ना करे रब से फरियाद, ऐसे निमोनिक्स बनाने पड़ते थे, सेम उसी तरह से आपको इसके भी निमोनिक्स बनाने पड़ेंगे। ये तो आप अपना बना लेना, बहुत ही अच्छा रहेगा। अपना बिल्कुल अच्छे से बनाना, कोई भी वो ही याद कर लेना, उसी तरीके से आपके सामने क्वेश्चंस। ठीक है, एक बार जल्दी से इसको नोट करो। अदरवाइज मैं भी आपको बता के दे सकता हूं, ठीक है, उसको भी आप देख लेना। ठीक है, इसको साथ साथ नोट करते रहना। कैसे बता रहा हूं, इधर देखिए। इंडिया ब्राजील से सचिन कल फेंकेंगे यूरिया। आप यहां तक एक बड़ा सेंटेंस बनाओ। यहां पर आपको 3 सेंटेंस याद करने हैं। जो मैं बता रहा हूं आपको 3 सेंटेंस अगर याद हो गए तो ये पूरी केमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको याद हो जाएगी। कैसे करना है? इंडिया ब्राजील से सचिन कल फेंकेंगे यूरिया। ठीक है, सबसे पहले आप इसको नोट कर लो, जो मैं बोल रहा हूं। इंडिया ब्राजील से सचिन कल फेंकेंगे यूरिया। क्लियर है? इतनी बात है? ओके। OH ऑक्सिलेट पानी पी रहा है, ऐसे आप बना सकते हो। ठीक है, ऑक्सिलेट पानी पी रहा है। उसके बाद में अमोनिया इन्हें बप्पी का नंबर दो। ठीक है, अमोनिया इन्हें बप्पी का नंबर दो, और ये आपको अलग से याद रखना है। क्लियर? ऐसे आप इस पूरी पेट्रोकेमिकल सीरीज को याद कर सकते हो। और दूसरा तरीका तो यही है कि आप अगर अपनी इस पेट्रोकेमिकल सीरीज की अपनी खुद की अगर आप उस निमोनिक्स की ट्रिक बनाओगे तो आपको कभी भी नहीं भूलोगे। ठीक है, जल्दी से इसको नोट करो। उसके बाद में हम इसके आगे की चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो लिगेंड के बारे में हमने देखा, जितना लिगेंड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी उतनी ज्यादा स्प्लिटिंग होगी। दैट्स ऑल। इससे हमें देख के बता दें। क्लियर है क्या? ठीक है, यहां पर इस सेंटेंस को आप पूरा भी कर लो और भी लिखो। द सीरीज ऑफ द लिगेंड यहां पर चेंज करिए। अब आप नहीं मतलब वहां पर जो लिखा हुआ है वो तो लिखा ही रहना है। इसके बाद में क्या लिखना है वो इधर लिखो। बाय द ऑब्जर्वेशन, या फिर मैं दोबारा से लिखवाता हूं। ठीक है, कुछ कहना है मुझे इधर देखिए। बाय द डेटा ऑफ डेल ओ। ठीक है, और कहां से आया है डेटा? ठीक है, ऑब्जर्वेशन करी गई है किसकी? लेटिस एनर्जी की एंड हाइड्रेशन एनर्जी की। लेटिस एनर्जी एंड हाइड्रेशन एनर्जी। लेटिस एनर्जी एंड हाइड्रेशन एनर्जी, इसके बेस पे ऑब्जर्वेशन करने के बाद में, ठीक है, ये आपको मैं पहले बता दिया हूं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना अलग से। अदरवाइज बाय द डेटा ऑफ डेल ओ याद रख लेना। क्लियर? द सीरीज और अरेंजमेंट ऑफ किसका? ligands, arrangement of ligands was set up, and the following series is prepared। ये जो नीचे सीरीज बनाई गई है ये बनाई गई है, और इसको हम क्या बोलते हैं? This series is called as spectrochemical series। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, और कैसे रखी होती है? इस तरह से रखी होती है। क्लियर है क्या? ये वाली। ठीक है, इधर की तरफ जाओगे आगे की तरफ तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड मिलेंगे आपको।
अगर आप पीछे की तरफ जाओगे तो वीक फील्ड लिगेंड मिलेंगे आपको। अगर आप स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को लेके आएगा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को लेके आएगा उतना ज्यादा रिपल्शन होगा, और जितना ज्यादा रिपल्शन होगा उतनी ज्यादा स्प्लिटिंग हो जाएगी, उतनी ज्यादा स्प्लिटिंग हो जाएगी। इसको नोट कर लो, लास्ट पॉइंट इसका ये। क्लियर? चलिए अब इसी के बेस पे मैं आपको कराता हूं कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं इसी के बेस पे अभी देखिएगा, अभी आपको समझ आएंगे। चलिए ये आपने देख लिया है। पूछेगा वो कि आप जो है, मैं आपको 3 क्वेश्चन देता हूं, उन क्वेश्चन में आपको 3 कंपाउंड मिलेंगे, उन कंपाउंड की स्प्लिटिंग एनर्जी का ऑर्डर लगाइए, या फिर बोल दिया किसकी स्प्लिटिंग एनर्जी सबसे ज्यादा। इधर देखो कैसे देखना है, इधर देखिए। ओके, arrange the following in the increasing order of किसका, स्प्लिटिंग एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप इनको सजाओ, और सजाने के बाद बताओ किसकी स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी और किसकी कम होगी। पहला कंपाउंड देखो COCl6 3 नेगेटिव, दूसरा देखो COCN6 3 नेगेटिव, क्लियर। एंड थर्ड वन इज इरिडियम Cl6 3 नेगेटिव। ये 3 है, इन तीनों में बताना है किसकी स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू ज्यादा होगी। तो स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू किस किस फैक्टर पे, कौन कौन से ऐसे फैक्टर है इन पर डिपेंड करती है। पहला तो मेटल रिलेटेड होने चाहिए, मेटल रिलेटेड होंगे, दूसरा लिगेंड रिलेटेड होंगे, ठीक है। तो आपको दोनों ही जो मैंने आपको फैक्टर्स बताए हैं उनको इधर इंप्लीमेंट करना है, और इंप्लीमेंट करने के बाद में आपको बताना है कि किसकी स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू या फिर किसकी डेलो की वैल्यू किसकी ज्यादा होगी। चलिए शुरू हो जाइए। किसकी स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू ज्यादा होगी सर, बताइए। स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू किधर ज्यादा होनी चाहिए, करिए क्वेश्चन को, करते रहिए आप। ये मैंने आपको बताया था ये 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। पहला तो होता है मेटल रिलेटेड फैक्टर्स, उनमें भी अगर आपको इसको देखना है तो सबसे पहले आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को देखना पड़ेगा। अगर n की वैल्यू ज्यादा तो स्प्लिटिंग ज्यादा। दूसरा मैंने आपको क्या बताया, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट अगर इसकी वैल्यू ज्यादा है तो उसका मतलब है कि उसकी स्प्लिटिंग ज्यादा होगी, ठीक है। दूसरा मैंने आपको बताया था लिगेंड्स रिलेटेड फैक्टर्स। देखो कौन कौन से बताया मैंने सीधा सीधा बताया कि अगर आपको सीरीज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर आप देखोगे तो अगर आपको वहां पर मिलेगा लिगेंड की स्ट्रेंथ ज्यादा है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो स्प्लिटिंग ज्यादा होगी, और अगर वीक लिगेंड है तो स्प्लिटिंग कम होगी। चलिए इसी के बेस पे तीनों आपको दे दिया मैंने। ये क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, या ये ध्यान रखना इसको। n क्या है यहां पर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, क्लियर है। ओके चलिए करिए इसको। ठीक है, देखो जो अगर आप इसमें नॉर्मली ऑब्जर्व करोगे तो इसमें सेंट्रल मेटल एटम कौन सा है, इसमें सेंट्रल मेटल कोबाल्ट है, वेरी गुड। इसमें क्या है, इधर भी कोबाल्ट है, इधर क्या है, इरिडियम, क्लियर, ओके। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट को कंसीडर करो, ऑक्सीडेशन स्टेट इधर कितनी है, +3, इधर कितनी है, +3, इधर कितनी है, +3, तीनों में +3 है, ओके। यहां पर अगर आप देखोगे लिगेंड कौन सा है, लिगेंड इधर Cl नेगेटिव क्लोराइड, इधर देखो
Cl नेगेटिव, साइनाइड, साइनाइड हो, ठीक है, इधर क्या है Cl नेगेटिव, ठीक है, आपको समझ आया। अगर आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखोगे तो ये वाला जो इरिडियम है ये नीचे है, ठीक है, बताइए कौन सी सीरीज का है, 5D सीरीज की 4D सीरीज, 4D सीरीज का ये कौन सा है, 3D सीरीज का है, तो आपको ये भी पता चल गया, ये पता चल गया, ऑक्सीडेशन स्टेट पता चल गया, इसके अकॉर्डिंग भी आप पता लगा लोगे। अब बताइए कि इसमें आप किसको कितनी प्रायोरिटी दोगे और ऑर्डर क्या निकल के आएगा। ये आते हैं क्वेश्चन सर, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, करेक्ट। बताओ कैसे करोगे। पहले सेंट्रल मेटल एटम दिया हुआ है, ये रहे, ऑक्सीडेशन स्टेट भी आपने इसके अंदर देख लिए, ओके, लिगेंड भी देख लिए कौन कौन से हैं। अब आप किस बेस पे इसको सबसे पहले रखोगे, कौन सा ऐसा बेस होना चाहिए, मैं लिगेंड वाले के अकॉर्डिंग चलूंगा, सबसे पहले इसका आएगा, ये इसकी स्प्लिटिंग सबसे ज्यादा आएगी, किसके बेस पे होगा, ठीक है। चलिए एक बार अपने आप ट्राई करो, फिर मैं आपको बताता हूं, जल्दी से आप इसको नोट कर लो, कर लिया। अब देखो मेटल रिलेटेड जो फैक्टर्स है वो ये है, लिगेंड रिलेटेड जो फैक्टर्स है वो ये, क्लियर। जब सबसे पहले आपको काम करना होगा तो सबसे पहले आप लेके चलेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अगर 3D सीरीज, 4D सीरीज और 5D सीरीज के मेटल्स हैं तो वहां पर जो 5D सीरीज के कंपाउंड्स होंगे उनकी स्प्लिटिंग सबसे ज्यादा होगी, उनकी स्प्लिटिंग सबसे ज्यादा होगी, तो आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को सबसे पहले देना है। सबसे पहले आपको सीरीज को देखना है, कौन सी सीरीज है इसमें वो देखना है, उसके बाद में ऑक्सीडेशन स्टेट को देखना है जी, ठीक है। ऑक्सीडेशन इसी फॉर्म में चलना है, आपको जैसे मैं बता रहा हूं, और उसके बाद में आपको लिगेंड्स के रिलेटेड फैक्टर्स के बारे में देखना है। इतनी चीजें क्लियर। अब जरा इसको एक बार ट्राई करो, जब कभी भी आपके सामने ऐसी चीजें आएंगी तो सबसे पहले आपको इस वे में आपको लेके चलना है। देखिए अब आंसर क्या आना है, इधर देखिए आंसर क्या आएगा, इधर देखिए। सबसे पहले मेरा क्या है, सीरीज ज्यादा होनी चाहिए। अगर आप उसमें देखोगे तो ये तो कोबाल्ट के हैं, मेटल से रिलेटेड, और ये इरिडियम से रिलेटेड है ना। तो आप अगर देखते हैं तो कैसे आता है, को रह इर ना, इस तरह से। यहां पर क्या आता है, कोबाल्ट आता है, ओके, इधर रुथेनियम आता है, इधर इरिडियम आता है, ये आपको पता है, ठीक है। रोडियम आता है, ऐसे अगर ऊपर से लेके नीचे की तरफ जाओगे तो ये वाला जो है ये 3D सीरीज का एलिमेंट है, क्लियर, ओके। ये कौन सा है, 4D सीरीज का ये एलिमेंट है, ओके, वेरी गुड। ये 5D सीरीज का एलिमेंट है, ठीक है, तीनों सीरीज पता चल गई, ओके। अब इसमें अगर सबसे बताना है तो इसके जो कंपाउंड्स होंगे, अगर रेडियम के कंपाउंड होंगे वो ऑब्वियसली कोबाल्ट से ज्यादा स्प्लिटिंग रखेंगे, है ना। तो इसी की वजह से सबसे पहले प्रायोरिटी इसी को देंगे, सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग इसी की होगी। तो इसी के बेस पे आप बोल सकते हो जो ऑर्डर लगेगा वो लगेगा, पहले आपको देखना है सीरीज वाला, वो देख लिया आपने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो किसका है, IrCl6 और 3 माइनस ये वाला आया, इसकी स्प्लिटिंग सबसे ज्यादा, इसकी लिटिंग सबसे ज्यादा। इधर देखो अब किसमें जाना चाहिए, तो ऑक्सीडेशन स्टेट में। ऑक्सीडेशन स्टेट में तीनों की ही सेम है, इसमें कुछ कर नहीं सकते, इसकी भी सेम, इसकी भी सेम। अपने को तो इन दोनों में देखना था, इन दोनों में कैसे देखेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट तो सेम निकल आई। अब जाएंगे हम लिगेंड के पास, लिगेंड, अब इन दोनों में ये बता ये वाला स्ट्रॉन्ग लिगेंड है या फिर ये वाला स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। कहां से बनाते हैं ये हम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से बनाते हैं। ये Cn6 जो है वो Cl नेगेटिव से ज्यादा अच्छा लिगेंड स्ट्रेंथ रखता है, लिगेंड स्ट्रेंथ इसकी ज्यादा है, क्लियर, ओके। तो इसी के बेस पे आप बोल सकते हो ये वाला कंपाउंड, ये वाला जो कंपाउंड है इसके अंदर जो लिगेंड यूज हुआ है वो कौन सा है, Cn नेगेटिव, इसके अंदर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, इसकी स्प्लिटिंग और ज्यादा होगी, और उसके बाद में जाएगा COCl6 3 नेगेटिव। तो जो ऑर्डर आया निकल के वो क्या होगा, सबसे पहले 3, उसके बाद में सेकंड वाला, और लास्ट में आएगा फर्स्ट वन, लास्ट में आएगा फर्स्ट वन। ये स्प्लिटिंग का, स्प्लिटिंग एनर्जी का, ये टेलो का ऑर्डर होगा, ठीक है, समझ आया, नोट करिएगा।
चलिए इसके बाद में एक और आपके सामने क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, जो आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, उसको आप ट्राई करके देखो। चलिए देखिए ये क्वेश्चन है, यहां पर एक कोबाल्ट का अमोनिया के साथ में कॉम्प्लेक्स दिया गया है, ऐसा प्लेटिनम का वाटर के साथ में दिया गया है। इधर देखो क्लोराइड जो है वो इरिडियम के साथ में कॉम्प्लेक्स बना रहा है, यहाँ पर अमोनिया मैग्नीज के साथ में कॉम्प्लेक्स बना रहा है, और इसमें आपसे पूछा है कि आप ऑर्डर बताओ क्या होगा, क्या ऑर्डर आना चाहिए इसका, ठीक है। ऑप्शंस में आपको देता हूं, तब तक आप इसको ट्राई कीजिए इसको, ठीक है। क्या होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप देखते रहिए, ठीक है। एक ऑर्डर है ये वाला, दूसरा देखो, ठीक है, तीसरा देखिए, आप अपने अकॉर्डिंग करते रहो। बताइए कौन सा ऑप्शन। ये भी प्रोबेबिलिटी बन सकती है, ठीक है। चलिए अब इनमें से हो ही जाएगा, करिए। इन सब में कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है स्प्लिटिंग एनर्जी के लिए, स्प्लिटिंग एनर्जी का कौन सा ऑर्डर सही है, करिए। ठीक है, करिए। कैसे करेंगे, देखो ऑप्शन सी है, इनमें से कोई एक ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। वो 4 दे, 6 दे, चाहे कुछ ही दे, आपको उससे क्या ही मतलब, ठीक है। अभी देखो करना क्या है, इधर सबसे पहले आपको मिला है कोबाल्ट, सेंट्रल मेटल एटम क्या है यहाँ पर, कोबाल्ट, वेरी गुड। इधर देखो, इधर क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट, बाद में ये देखते थे वो कितना है, और लीगेंड की वैल्यू क्या है, लीगेंड कैसा है, क्या लिखता है लीगेंड, ठीक है। इसके बारे में, तीनों की चीजों के बारे में आपको देखना है। सबसे पहले आपने देखा कोबाल्ट, इधर के अंदर क्या है, प्लेटिनम, वेरी गुड। इधर इरिडियम, नेक्स्ट Mn, मैंगनीज। ऑक्सीडेशन स्टेट, पहले के लिए +3, दूसरे के लिए +2, तीसरे के लिए +3, इधर देखो +2, क्लियर है। लीगेंड कौन सा है, इधर यहाँ नाइट्रोजन डोनर है अमोनिया, यहाँ ऑक्सीजन डोनर है H2O, इधर देखो Cl नेगेटिव क्लोराइड है, और यहां पर भी अमोनिया ही है। चलिए अब बताइए यहां पर किस तरह से आप लेके चलोगे, क्या आएगा इसका स्प्लिटिंग एनर्जी का ऑर्डर, स्प्लिटिंग एनर्जी का ऑर्डर क्या आना चाहिए, देखिए बताओ। करो, देखो सबसे पहले आपको जब भी स्प्लिटिंग एनर्जी के बारे में देखना है, सबसे पहले आपको देखना है कौन सी सीरीज का मेंबर है, इसको पहले प्रायोरिटी देंगे। इसको कैसे निकालते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से, इससे निकाल सकते हो आप। सबसे पहले प्रायोरिटी इसको दी जाएगी, उसके बाद में आपको ऑक्सीडेशन स्टेट को प्रायोरिटी देनी है, उसके बाद में आपको लिगेंड को प्रायोरिटी देनी है। ऐसे आपको क्वेश्चंस को लेके चलेंगे, समझ आया, ऐसे आप क्वेश्चंस को लेके चलोगे। देखो इसमें देखो सबसे पहले ये वाला है, तो यहां पर कोबाल्ट है, यहां पर प्लेटिनम है, इरिडियम है, मैग्नीज है, क्लियर। तो ये वाले जो सीरीज के मेंबर है, ये वाला और ये वाला, ये कौन से सीरीज के मेंबर है, 5D के लिए, और ये वाले कौन से हैं, 3D के लिए, ठीक है। अब आपको हिंट मिल गया है, जल्दी से बताओ क्या ऑर्डर आना चाहिए इसका, जल्दी से बताइए। देखो कोबाल्ट को देखोगे तो कौन सी सीरीज का मेंबर है, 3D सीरीज। मैग्नीज को देखोगे कौन सी सीरीज का मेंबर है, 3D सीरीज, वेरी गुड। आगे देखो प्लेटिनम, ये कौन सी सीरीज का मेंबर है, 5D सीरीज, वेरी गुड। इसका मतलब आगे देखो इरिडियम, ठीक है, कोबाल्ट, रोडियम और इरिडियम ऐसे आता है, यहां पर आएगा 5D सीरीज का, क्लियर है। इसका मतलब ये है जो ये वाले एलिमेंट्स होंगे, इनके कंपाउंड जो होंगे, उनकी स्प्लिटिंग एनर्जी इन वालों से तो ज्यादा ही होगी, ये तो आपने समझ लिया। अब इन दोनों में कैसे कंफ्यूजन करें और इन दोनों में कैसे कंपैरिजन करूं, अगर आपको ये देखना है, सबसे पहले इन दोनों में या तो ये वाला बी की सबसे ज्यादा होनी चाहिए या फिर सी की सबसे ज्यादा होनी चाहिए। यहां पर जो ऑप्शन दिए हैं वो सी वाले ही दिए हैं, ओके। अब देखो
इसके बाद में हमें जाना कितना होता था, इससे बाद में जाना है ऑक्सीडेशन स्टेट। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +2, इसकी कितनी है, +3, ठीक है। इसकी +3 है तो ये वाला पहली प्रायोरिटी पे रखेंगे। जो सी वाला है, सी को हम पहली प्रायोरिटी देंगे, इस तरह से इसको देंगे। कोबाल्ट का देखो, इसका +3 है और इसका क्या है, +2, तो इसको हम सबसे लास्ट में रखेंगे। तो ऑर्डर क्या आएगा, डी का तो सबसे लास्ट में, सबसे कम इसमें आएगा, ओके। उसके बाद में कोबाल्ट वाला, ओके, तो मतलब ए, क्लियर। उसके बाद में आएगा प्लेटिनम वाला, क्लियर। ऑक्सीडेशन स्टेट का में कौन सा है, बी ऑप्शन है। उसके बाद में सी वाला ऑप्शन होना चाहिए। तो क्या है, डी ए बी सी, डी ए बी सी, ये वाला सही है। डी बी ये गलत हो गया, ठीक है। इसी तरह से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो ये आंसर सही आया है, इस तरह से आपको सोल्व करना है। समझ आया, करना क्या है, सबसे पहले सीरीज देखना है, उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट देखना है और बाद में आपको लिगेंड रिलेटेड फैक्टर्स के अंदर जाना। क्लियर है क्या, नोट करो, नोट करो। ओके, चलिए अब मुझे आपको एक पेयरिंग का कॉन्सेप्ट बताना है। वो पेयरिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, चलिए उसके बारे में थोड़ा सा बताता हूं, ठीक है। पेयरिंग के कॉन्सेप्ट के बारे में जरा सुन लीजिएगा, कैसे करना है उसके बारे में देखिए। इधर देखिए, सबसे पहले आपको अगर ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग के बारे में पता था, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर स्प्लिटिंग कैसे होती है, अगर आपको इसके बारे में जानकारी थी, इसके बारे में पता था, तो कैसे करते थे हम इसको। इधर सबसे पहले आपके पास में ये 5 ऑर्बिटल्स हैं, ये स्प्लिट हो जाते थे। यहां पर T2G बनता था और ऊपर बनता था EG, इधर बनता था EG और इधर बनता था T2G। क्लियर है क्या। इधर अगर आप इसको देखते थे तो इसको क्या बोलते थे हम, बेरी सेंटर, वेरी गुड। इसके बीच किसको क्या बोलते थे हम, डेल्टो। क्लियर। अगर मुझे D1 में इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं, D1 में इलेक्ट्रॉन भरने तो क्या होता था, ऐसे 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 और इलेक्ट्रॉन ऐसे भरा जाएगा। क्लियर है। अगर D2 के बारे में बात करूं तो D2 के केस में कैसे जाना है, ये ऊपर EG वाले हैं और T2G है वो ऐसे आ जाएंगे। क्लियर, ओके। अगर D3 के बारे में केस में देखना होगा तो उसमें भी तो ऐसे ऐसे था, यहां पर 1 2 3 इतना आ जाता है। लेकिन जब हम D4 के केस में जाते हैं, जब D4 का केस लेते हैं तो वहां पर अगर आप इलेक्ट्रॉन्स को भरोगे तो दो तरीके से इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। पहला कैसा, अगर ऐसे EG और T2G हो तो इलेक्ट्रॉन भरा 1 2 3 और एक ऊपर चला जाएगा, ऐसे जाता है। इस वाले कॉम्प्लेक्सेस को मैंने आपको बताया था कि इसको बोलेंगे हम हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस कौन बनाते हैं इनको, जनरली वीक फील्ड लिगेंड बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद में इधर देखो, ये वाले, ठीक है। मैं इसको ऐसे भी तो भर सकता हूं, इसको हम बोलते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। लो स्पिन का मतलब नीचे वाले स्पिन के अंदर ही इलेक्ट्रॉन्स फिलअप हो जाएंगे। तो D4 का जो सिस्टम आएगा, D4 में अगर आप देखोगे तो कैसे होता था, VBT में हम तो शांति से आराम से भरा करते थे, बिल्कुल अगर शांति से देखो 1 2 3 4 ऐसे इलेक्ट्रॉन्स भरा करते थे। लेकिन CFT में क्या होता है, वो स्प्लिट हो जाते हैं। पता चला आपको, स्प्लिट हो जाते हैं तो क्या बनता है, हाई स्पिन और लो स्पिन बनता है। इतनी बातें क्लियर है। डेलो ऐसे होता है, समझ आया। तो इसका मतलब यहां पर ये इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप हो जाते हैं, पेयरिंग हो जाती है, पेयर अप हो जाते हैं, ठीक है। और पेयर अप कौन करेगा, जनरली स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड करते थे। इधर कौन बनाते हैं, ये वीक फील्ड लिगेंड बनाते हैं। इसी के बेस पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड को ही हम जो कॉन्सेप्ट इसके अंदर यूज करते हैं वो होता है पेयरिंग एनर्जी का। वो कौन सा होता है, पेयरिंग एनर्जी का। क्यों होता है ऐसा, इधर देखिएगा, इधर देखिए, देखो जब कभी भी आपके पास में, आपको पता है, जब ये लो स्पिन का कॉम्प्लेक्स बनता है, तो जो लो स्पिन का कॉम्प्लेक्स बनता है तो इसका मतलब क्या है, डेलो की वैल्यू इधर
ज्यादा होगी, और अगर आप इधर देखोगे तो डेल ओ की वैल्यू कम होगी, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ पर पेयरिंग एनर्जी कम है और यहाँ पर पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होती है। क्लियर? ओके, चलिए इसके बारे में आपको बताता हूं। देखो डेल ओ की वैल्यू कम होना या फिर ज्यादा होने का मतलब क्या है, क्यों इसमें अगर ये डेल ओ की वैल्यू ज्यादा होगी तो ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बना लेता है, पेयरिंग नीचे ही कर लेता है, ऐसा क्यों है? और अगर आप ऊपर की तरफ देखोगे तो यहां पर जो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बने हुए हैं वहां पर डेल ओ की वैल्यू कम है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है या एनर्जी का जो गैप है वो वैल्यू कम है, स्पीडिंग एनर्जी की वैल्यू कम है स्पेयरिंग एनर्जी से, तो उसकी वजह से क्या होता है वो ऊपर चला जाता है। ऐसा क्यों? अगर आप उसी को समझना चाहते हो तो चलिए इधर देखो, अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये क्या है, T2G के तीन ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, और ऊपर क्या है, Eg है। तो अगर मैं कहता हूं यहाँ पर डेल ओ की वैल्यू ज्यादा है, ये जो एनर्जी का गैप है ये वैल्यू बहुत ज्यादा है, पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ऊपर जंप नहीं कर पाएंगे जिससे कि पेयर हो पाए, है ना, तो वो क्या करते हैं, नीचे ही पेयरिंग कर देते हैं। अगर वो नीचे ही पेयरिंग कर देंगे तो उनको बोलेंगे हम लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। अगर वो ऐसे ही पहले पेयरिंग कर देंगे तो उनको बोलेंगे हम लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो एक जगह बता देता हूं मैं, एक साथ में बता सकता हूं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस कब बनेंगे, ये तब बनेंगे जब डेल ओ की वैल्यू ज्यादा होगी पेयरिंग एनर्जी से, और इनको ही हम लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस कौन बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स जनरली बनाते हैं, याद रखना इसको, ठीक है। इसी के बेस पे हम ये बताते हैं। इसका उल्टा करोगे तो यहां क्या आएगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस का मतलब क्या है, जो डेल ओ की वैल्यू है वो डेल ओ की वैल्यू जो है वो कम है, ठीक है, डेल ओ की वैल्यू क्या है, कम है, पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है। अगर पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है तो कौन से लिगेंड्स ऐसे होते हैं जो ये काम करते हैं, वो होते हैं वीक फील्ड लिगेंड्स, वीक फील्ड लिगेंड्स, ठीक है। क्यों ऐसा है, क्योंकि देखो अगर डेल ओ की वैल्यू कम होगी मतलब इनके बीच में सीढ़ी, इसको सीढ़ी मान के चलो, ये स्टेयर्स हैं, इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो आसान है, आराम से वो ऊपर चढ़ जाएगा, ऊपर चढ़ जाएगा तो कौन से कॉम्प्लेक्स बनेंगे, हाई स्पिन। और अगर उनके बीच की डिस्टेंस ही बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ी सीढ़ी है ना, एक पैर आप यहां पर रखा दूसरा रख नहीं सकते हो ऊपर, तो उसकी वजह से क्या करोगे, आप सोचोगे चलो नीचे रख लो पहले दोनों पैर, तो इसी की वजह से आप बोल सकते हो कि ये वाले लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होते हैं जहां पर जो डिस्टेंस है वो होती ज्यादा है, स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है पेयरिंग से, ठीक है, तो वो नीचे ही पेयरिंग कर देता है। इधर देखो, अब जहां पर जो सीढ़ी है इनके बीच की डिस्टेंस है वो कम है पेयरिंग एनर्जी से, तो क्या करेगा वो सीधा जंपल आप ऊपर चला जाएगा और ये बन जाएगा। समझ आया क्या, समझ आया? स्प्लिटिंग एनर्जी पता चल गया, पेयरिंग एनर्जी आपको पहले से पता था, तो ये क्यों आता है ये मैंने आपको बता दिया है, जल्दी से इसको नोट करो। ऐसे ही फिर D5 इसमें मिले तो खुशी हो जाए फिर तो, ठीक है, फिर तो चाहे कुछ भी हो जाए कर ही दोगे। ठीक है, कभी कभी वो छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लेता है, यहां पर वो दे देगा ऐसे आपको, D5 सिस्टम है, DPT के अकॉर्डिंग ऐसे जाता है, क्लियर, ओके। स्प्लिट होता है तो स्प्लिटिंग होने के बाद में क्या होगा, या तो वो इस तरह का बनाए या फिर वो इस तरह के बनाए, दो पॉसिबिलिटी नंबर 1, पॉसिबिलिटी दूसरी, सेकंड वाली, ठीक है। स्प्लिट होगा तो कैसे बनेगा, ये तो ऐसे बना लेगा वो, क्लियर, ये तो वो ऐसे स्प्लिट हो जाए, ओके, या फिर वो कुछ इस तरह से स्प्लिट हो जाए, ये देखिएगा ऐसे, ठीक है। तो दोनों में से कौन सा सही है, इधर देखो, 1 2 3 4 5, अगर ऐसा कॉम्प्लेक्स बना तो उसका मतलब क्या है, ये है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। इसका मतलब क्या है, यहां पर जो डिस्टेंस थी वो कम थी, इसलिए उसने नीचे पेयर कर लिया, सॉरी, डेल ओ की वैल्यू ज्यादा थी, इसकी वजह से उसने ज्यादा थी सीढ़ी, ये जो सीढ़ी थी ज्यादा बड़ी थी, ज्यादा ऊंची थी, ठीक है। अगर ज्यादा ऊंची थी तो वो ऊपर नहीं चढ़ पाएगा, अगर ऊपर नहीं चढ़ पाएगा तो नीचे ही पेयरिंग कर लेगा ऐसा, ठीक है। अब इधर देखो, यहां पर सीढ़ी की वैल्यू कम है तो क्या करेगा, 1 2 3 4
फाइल ऐसे, और इनको बोलेंगे हम हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। और ये कौन से कंपाउंड बनाते हैं जनरली? वीक फील्ड लिगेंड बनाते हैं और इनको स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बनाते हैं। समझ आया क्या? इतनी बातें क्लियर हुई? ओके, नोट करिए। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने देखा जो लीगेंड से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, लीगेंड से रिलेटेड स्प्लिटिंग होती है, वो कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। जनरली हमने देखा उसमें कि वो लीगेंड की फील्ड स्ट्रेंथ पर डिपेंड करती है, और वो कहां से आती है? वो आती है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। उसके रिगार्डिंग उसके कितने क्वेश्चंस होते हैं वो सब चीजें हमने देखे, कितने टाइप के जनरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में मैंने आपको बताया कि जो डेलो और पी, इसके बीच में अगर आपको रिलेशन बताया तो वहां से आप स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड, लो स्पिन और हाई स्पिन, इन सब चीजों के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, तो आज का सेशन हम यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर।